हम्म। तो यहाँ पर हम एक मसले में फंस गए। वो मसला ये है कि हम तो वो मसला ये था कि विंडोवेज अगर हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो बॉल क्लास अलग फाइल में ले जाने का कोई खास फायदा तो हुआ नहीं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 से 3 सोल्यूशन है। पहला ये कि हम बॉल वाली फाइल बनाए ना और बॉल को यहाँ पर लें, ये एक सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि हम एक नई फाइल बनाएं और उसमें हम इन्फो वाला कंटेंट रख लें जितना भी हमें रखना है। लेकिन इसका एक और सोल्यूशन भी है। और वो सोल्यूशन क्या है कि हम लुआ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे काम करें, क्लासेस बनाकर काम करें, और वो ज़्यादा बेहतर आइडिया है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अभी इस पर कॉमेंट करते हैं। सॉरी, कॉमेंट करते हैं और वापस मैं इसका जूम सही कर देता हूँ। इतना ही जूम था ना। अगर हम इसको रन करते हैं और देखते हैं तो यहाँ पर एरर आ रहा है, विंडो विद अनिल वैल्यू। बॉल के अंदर एरर आ रहा है, तो हम यहाँ से रिक्वायर बॉल अभी के लिए हटा देते हैं। सेव करते हैं, रन करते हैं, और यहाँ पर ऊपर की साइड पे लिखा आ रहा है अनटाइटल्ड। अगर हमने इसको सही करना है तो हम यहाँ पर विंडो डॉट सेट टाइटल करके जो भी हमें टाइटल देना है वो हम दे सकते हैं। हम इसको टाइटल देते हैं पॉन्ग करते हैं, और यहाँ पर ग्लोबल विंडो अनिल वैल्यू। एक मिनट। तो विंडो डॉट सेट टाइटल एरर आ गया, वो इसलिए आ गया क्योंकि हम लव लिखना भूल गए। और रन करते हैं। अब यहाँ पर अनटाइटल नहीं बल्कि पोंग लिखा रहा है। हम यहाँ पर जो भी नाम देंगे वो नाम आएगा। पोंग हमारी गेम का नाम है, तो हम इसको बोल देते हैं गेम या हेलो गेम। जो भी हम बोलेंगे वो टाइटल यहाँ पर लिखा आ जाएगा। तो ये थोड़ा अच्छा लगता है कस्टम नाम रखना। तो रन करते हैं। आप वापस पहुंच जाएगा। अब आते हैं वापस से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर, जो कि प्रॉब्लम था कि हम अब विंडो विथ वाली प्रॉब्लम कैसे हल करें। अब इसको हल करने के लिए सबसे जो आसान तरीका है वो है कि हम क्लासेस इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हम क्लासेस अभी आज इस्तेमाल करते हैं तो वो ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। हम क्या करते हैं अभी के लिए, अपने जो बॉल वाला कोड है उसको हम यही रखते हैं। पैडल वाले को बेशक हम वहाँ रख देते हैं, उसका मसला नहीं है। लेकिन बॉल वाला कोड अभी के लिए हम यहीं पर रखते हैं। बॉल वाले जो जो कोड है इसको हम अभी के लिए यहीं रख लेते हैं। इसको रन करते हैं, और टेम ग्लोबल विद अनिल वैल्यू। अभी एरर कहाँ से आया, प्लेयर्स वाले कोड में तो नहीं आया, ये आया है अच्छा यहाँ से। हमने वेरिएबल बाद में डिफाइन किए हैं, उनकी वैल्यूज को इस्तेमाल पहले कर लिया। तो हम यहाँ लिख देते हैं विंडो प्रॉपर्टीज, ताकि हमें बाद में याद रहे इस कोड को पढ़ते हुए। और ये हमारी बॉल की प्रॉपर्टीज है। सेव करते हैं, रन करते हैं, और अब हमारे गेम में हमें बॉल भी दिख रही है और प्लेयर्स भी दिख रहे हैं। बॉल वाली फाइल अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। लेकिन अभी हम कुछ देर में अगले सेशन में क्लासेस पढ़ेंगे, तो फिर हम क्लासेस के जरिए भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, बॉल को अपनी एनिमेट कर देते हैं। किस तरह करेंगे, बहुत सिंपल है। हमने पिछली क्लास में देखा था, पिछले सेशन में, पिछले से पिछले में, हम यहाँ पर आके हर सेकंड में बॉल की जो एक्स वैल्यू है उसमें हम इजाफा कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। जितनी भी हम बॉल की स्पीड रखना चाहें तो हम इस स्पीड के हिसाब से इजाफा कर देते हैं, बॉल डॉट स्पीड। और हम यहाँ डिफाइन भी कर देते हैं बॉल की स्पीड। हम चाहें तो बॉल के बाहर डिफाइन करें या जहाँ मर्जी, लेकिन अंदर डिफाइन करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे फिर हमारे टेबल ज़्यादा सही रहेगा। हम कर देते हैं इसकी अभी के लिए स्पीड 3 कर देते हैं। लेकिन हम इसमें अभी वेलोसिटी वगैरह डालेंगे और उस हिसाब से इसकी स्पीड को इंक्रीज करेंगे। तो अब ये बॉल मूव कर रही है। लेकिन अब यहाँ ये प्रॉब्लम है कि ये बॉल विंडो से बाहर चले गई, हम ऐसा नहीं चाहते। तो उसके लिए अब हम डालते हैं थोड़ी सी कॉलिजन डिटेक्शन। वो हम किस तरह करेंगे, मैं वापस से इसको लोड करता हूँ। हमें क्या करना है, हमें पता है ये वाला जो एरिया है जो हम अभी तीर से डिस्कस कर रहे थे, बॉल पहले यहाँ थी, फिर मूव करके बॉल पहले यहाँ थी, फिर मूव करके यहाँ पर आई, फिर मूव करके यहाँ पर आई, फिर मूव करके यहाँ पर आई।
अब जब बॉल का जो एक्स एक्सिस है, बॉल का जो एक्स एक्सिस है और ये वॉल का ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो हमें पता है बॉल जो है बाउंड्री से टच हो रही है। इसका मतलब हमें बॉल को वापस बाउंस करना है। तो यही मैथ हम इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है एक्स, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमने डिफाइन करी हुई विंडो विड्थ के बराबर है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी जो भी हमारी विंडो विड्थ की वैल्यू है, और हमारी विंडो विड्थ की वैल्यू है 1280। 1280, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1280। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर बॉल की जो एक्स वैल्यू है, बॉल डॉट एक्स है, अगर वो ग्रेटर देन 1280 है तो हमें इसको बाउंस करना है। तो हम कर लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं, आते हैं अपने कोड में। हम यहाँ पर लॉजिक लगा देते हैं, इफ बॉल डॉट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू विंडो विथ। और विंडो विथ क्या है, जो हमने यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करी है वो हमारी विंडो विथ है। तो अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू विंडो विथ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिफाइन कर देंगे बॉल डॉट एक्स बॉल, और वरना हमें क्या करना है, हमारी बॉल मूव करती रहेगी, वरना हमारी बॉल मूव करती रहेगी, वरना हम क्या कर देंगे, वरना हमारी बॉल की स्पीड में से बॉल माइनस होने लग जाएगी। माइनस क्यों होगी, क्योंकि वो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, प्लस माइनस बॉल स्पीड, और ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्लस माइनस माइनस होता है हमें पता है, लेकिन इस तरह लिखना थोड़ा सा कूल लग रहा है तो हम ऐसे लिख लेते हैं। और एरर आ गया लाइन नंबर 31 पे, फंक्शन लव डॉट अपडेट। अच्छा, हमने एंड नहीं डिफाइन किया अपने इफ एल्स का, इसलिए एरर आ गया। तो अब हमारी बॉल मूव कर रही है और अब मैजिक मोमेंट होने वाला है, और अब हमारी बॉल वहीं फंस गई। ऐसा क्यों, अपनी लॉजिक देखते हैं। यहाँ पर बॉल की स्पीड जो थी उसमें से माइनस हो गई वैल्यू, है ना, लेकिन ये काफी नहीं था। बॉल की स्पीड से माइनस हुई, जैसे ही माइनस हुई वैसे ही बॉल की, मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ, बॉल की जो एक्स की वैल्यू थी, तो बंद करते हैं और वापस अपना पेन लेते हैं। बॉल की जो एक्स, ये हमारी विंडो थी और ये बॉल थी। जैसे ही बॉल की जो एक्स वैल्यू और विंडो की जो विड्थ थी वो थी एक्स की वैल्यू 1280 थी, जैसे ये दोनों बराबर हुए वैसे ही इसने क्या किया, यहाँ पर देखा कि बॉल की स्पीड से माइनस करना है, दूसरी डायरेक्शन में जाना है, तो उसने बॉल का जो एक्स, बॉल को एक स्टेप पीछे कर दिया। अगर मैं इसको मिटाऊं तो उसने क्या किया, बॉल को, अगर इसको मिटाते हैं तो उसने बॉल को एक स्टेप पीछे कर दिया बॉल से। और फॉर एग्जाम्पल बॉल यहाँ पर आ गई, अब बॉल की वैल्यू क्या हो गई, 1279। अब जैसे ही बॉल की वैल्यू 1279 हुई तो दोबारा से ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन चली, और इसने दोबारा बॉल की वैल्यू में +1 कर दिया, 80 कर दिया। जैसे ही इसने 80 किया वैसे ही इसने देखा कि अब ये वाली कंडीशन चलानी है, इसने -1 किया, 1279 हो गया, लेकिन दोबारा से 1279 होते ही ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब क्या हो रहा है, कंडीशन ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स होती जा रही है। आप समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। यस। यहाँ पर अब बॉल जैसी जा रही है, बॉल की वैल्यू 270, 280 हुई, फिर 270, 1280 हुई, 1279, 1280, 1279, 1280, 1279, यही चलता जा रहा है, क्योंकि 79 होते ही वो कंडीशन वापस हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉल की स्पीड को चेंज नहीं करते, हम यहाँ पर बॉल की जो लॉजिक है उसको चलने देते हैं, बल्कि हम यहाँ पर इसको प्लस ही रखते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, बॉल डॉट स्पीड इक्वल माइनस बॉल डॉट स्पीड, यानी अब बॉल की स्पीड क्या होगी, वो माइनस, वो रिवर्स हो जाएगी। तो सेव करते हैं और रन करते हैं। अभी इसमें दोबारा से एक मसला आएगा, और वो क्या आएगा वो देखते हैं। अब ये बॉल गई गई गई, और अब बॉल की स्पीड माइनस हो चुकी है, तो जैसी बॉल की स्पीड माइनस हुई तो ये वाली जो वैल्यू है ये -3 हो चुकी है। तो अब बॉल एक्स प्लस -3 क्या हो रहा है, -3। लेकिन अब यहाँ पर आके बॉल कोलाइड नहीं हुई, तो हमें यहाँ पर भी कोई कंडीशन लानी पड़ेगी बॉल कोलाइड करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ये -3 हुआ, यहाँ पर अब प्लस माइनस माइनस वाली लॉजिक चलेगी, लेकिन अभी चलती रहेगी क्योंकि अब ये वाली कंडीशन ट्रू हो चुकी है। अब इसको हम किस तरह काउंटर करते हैं, हम इस वाली लॉजिक को एक ही बार चलाते हैं और बाहर ले आते हैं यहाँ पर, और हम यहाँ पर एक एल्स इफ लगाते हैं, एल्स इफ बॉल डॉट एक्स
लेस देन इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, बॉल डॉट एक्स। अब यहाँ पर एक और बात नोट करने की है, हम बॉल को वापस, बॉल की स्पीड वापस, बॉल डॉट स्पीड यहाँ से वापस रिवर्स कर देंगे। अब ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, देखते हैं सॉल्व होती नहीं होती। एरर आ गया, एक्सपेक्टेड नियर बॉल, लाइन नंबर क्या था देख लेते हैं एरर का, 35, 35 बॉल डॉट एक्स इक्वल माइनस बॉल डॉट स्पीड। अच्छा, बॉल डॉट स्पीड इक्वल्स माइनस बॉल डॉट स्पीड, अभी भी एरर आएगा। देन देन, देन नहीं लिखा, पहले भी भूल गए थे हम। अब देखते हैं इस पॉइंट को, हमारी बॉल गई, कोलाइड हुई, बाउंस हुई, दोबारा से कोलाइड हुई, बाउंस हुई, और अब बाउंस होती रहेगी। लेकिन इसमें एक मसला ये है कि अब अगर हम देखें, यहाँ पर आधी बॉल चली जाती है, फिर जाकर बॉल बाउंस होती है। ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया पिवट पॉइंट, जहाँ से शेप ड्रॉ होना शुरू होता है। सर्किल का पिवट पॉइंट क्या होता है, हमने डिस्कस किया, सर्किल का पिवट पॉइंट उसका सेंटर होता है जहाँ से वो ड्रॉ होना शुरू होता है। तो ये सर्किल का पिवट पॉइंट होगा, फिर रेडियस बनेगा, और उसके बाद सर्किल ड्रॉ होगा। तो सर्किल का पिवट पॉइंट जो है वो असल में सर्किल की एक्स वैल्यू है, ये सर्किल की एक्स वैल्यू नहीं है। तो इसका जैसी पिवट पॉइंट, जब तक इसका पिवट पॉइंट बॉल से टच नहीं होता तब तक बॉल बाउंस नहीं होती। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है कि बॉल का पिवट पॉइंट टच होने पे नहीं, बल्कि बॉल की जो बाउंड्री है वो बॉल से टच होने पे बाउंस हो। तो इसकी बहुत सिंपल सी लॉजिक हम क्या करेंगे, हमें पता है कि बॉल के जो पिवट पॉइंट है, जो सेंटर है, वहां से लेके बॉल तक का डिस्टेंस कितना है, वो बराबर है सर्किल के रेडियस के। तो हम यहाँ पर सर्किल के रेडियस से हम बॉल को बाउंस करा देंगे। अगर आपको लॉजिक समझ नहीं है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम क्या करेंगे, सर्किल के पिवट पॉइंट से जो है वो, सर्किल जहाँ से सर्किल ड्रॉ होना शुरू हो रहा है, तो सर्किल का पिवट पॉइंट है वो दरअसल सर्किल बॉल की एक्स वैल्यू है। तो वो जब तक दीवार से टकरा रही है तब सर्किल बाउंस हो रहा है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जब सर्किल की बाउंड्री टच हो दीवार से तब सर्किल बाउंस करे ना। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने, हमें पता है पिवट पॉइंट से लेकर वॉल तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होगा। सर्किल के पिवट पॉइंट से, यानी सर्किल के सेंटर से लेकर सर्किल के जो बाउंड्री है उस तक का डिस्टेंस सर्किल के रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि ये यही तो रेडियस होगा। तो हम इसको रेडियस से माइनस करा देंगे। तो हम वापस अपने कोड में जाते हैं। तो यहाँ हम क्या चेंज करें, हमें यहाँ क्या चेंज करना चाहिए, हमें यहाँ करना चाहिए बॉल डॉट रेडियस। क्योंकि बॉल डॉट एक्स प्लस बॉल डॉट रेडियस, अगर बॉल की जो एक्स वैल्यू है उसमें बॉल का रेडियस मिलाने के बाद अगर जीरो से छोटा हो रहा है तो हमें बाउंस करना है। और हम यही काम यहाँ भी कर देंगे। अगर जीरो से बड़ा, अगर विंडो विथ से बड़ा हो रहा है तो हमें बाउंस करना है। अब हम देखते हैं, अब हमारी बॉल सही तरह बाउंस होनी चाहिए। फिर से error आ गया, नियर बॉल लाइन नंबर 32, यहाँ पर बॉल, अच्छा हमने प्लस नहीं लगाया, हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं आसानी के लिए। और यहाँ पर कमेंट दे देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोलिजन डिटेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर सर्किल की पोजीशन अपडेट कर रहे हैं, अपडेटिंग बॉल पोजीशन। और अब हम देखते हैं अपनी बॉल को, हमारी बॉल ने, अब हमारी बॉल, अब हमारा प्रॉब्लम हल हो गया है। अब सर्किल की जो बाउंड्री है वो वॉल पे टच होकर सर्किल बाउंस कर रहा है। अब यही लॉजिक हम ऊपर और नीचे वाली, अब ये वाला एरिया हम देख लेते हैं, यही यही लॉजिक हम क्या करेंगे, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। हमें यहाँ पर माइनस करना है, यही लॉजिक हम इस्तेमाल करते हैं ऊपर और नीचे वाली वॉल्स के लिए। लेकिन अभी हम उससे पहले एक और चीज़ देखते हैं, हम देखते हैं कि इन पैडल्स को कैसे मूव करना है, और वो बहुत ही आसान है। हम यहाँ लिख देते हैं एडिंग पैडल या प्लेयर्स कंट्रोल।
तो हम यहाँ पर पैडल कंट्रोल डाल देते हैं। बहुत सिंपल है, हमने पिछली क्लास में देखा था। इफ लेफ्ट डॉट की प्रेस्ड, हम यहाँ पर की रिलीज के हिसाब से भी लिख सकते हैं और की इज डाउन के हिसाब से भी लिख सकते हैं, दोनों हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। तो मैं जल्दी से इस कोड को लिख लेता हूँ। तो मैंने क्या है यहाँ पर कोड लिख लिया प्लेयर वन के कंट्रोल्स के लिए। तो हमने यहाँ पर इस फंक्शन पे बहुत लंबी डिटेल पे बात करी पिछले पिछले सेशन पे कि लेफ्ट डॉट कीबोर्ड डॉट इज डाउन क्या करेगा, जब तक हमने वो की होल्ड करी हुई है ऊपर वाली तब तक वो प्लेयर की वाई पोजीशन चेंज करता रहेगा, और डाउन की पे और इस सब पे जो भी की हमने प्रेस करी है उस पर हम कोई भी लॉजिक परफॉर्म करा सकते हैं। और हमने यहाँ पर इसको अपडेट वाले फंक्शन में इस्तेमाल किया और हमारे प्लेयर की पोजीशन चेंज होगी। लेकिन जब मैं इस कोड को रन करता हूँ सेव करके, और जैसे ही मैं डाउन की दबाऊंगा मेरे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि मैंने अपने प्लेयर पे कोई एक्स और वाई की वैल्यूज डिफाइन नहीं करी है। तो वो मैं कैसे करूँगा, सिंपल है। मैं यहाँ पर स्पीड भी डिफाइन कर दी, और मैं यहाँ पर अपने प्लेयर की एक्स 10 दे देते हैं और वाई भी 10 दे देते हैं अभी के लिए। और अभी के लिए हम सिर्फ इस वाले प्लेयर को कंट्रोल करते हैं, प्लेयर डॉट एक्स वैल्यू, क्योंकि दूसरा कंप्यूटर कंट्रोल करेगा, और प्लेयर डॉट वाई वैल्यू। अब मैं अगर इसको रन करूँ तो हमारा पैडल मूव हो रहा है, लेकिन अभी सॉरी स्क्रीन से बाहर निकल गया। इसको दोबारा रन कर लेते हैं। हमने यहाँ पर इस प्रॉब्लम को देखते हैं, लेकिन पहले एक बड़ी प्रॉब्लम देख लेते हैं, और वो ये है कि अगर बॉल जो है वो इसके ऊपर से चली जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी, बजाय इसके कि कोलाइड करे। थोड़ा नीचे ले आता हूँ। तो बॉल ने क्या किया, ओवरलैप कर दिया, और इस हमारे इस प्लेयर के पास लेफ्ट और राइट की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और अब इसको रन करते हैं। तो अब लेफ्ट और मूवमेंट नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं इसके कॉलेज में देखने के लिए, जो हमारे प्लेयर, अब हम वही लॉजिक इस्तेमाल करेंगे जो अगर हमारा जो प्लेयर है उसकी एक्स वैल्यूज बराबर है बॉल की एक्स और वाई वैल्यूज के, इसका मतलब दोनों कोलाइड हो रहे हैं। यानी अभी अगर इस गेम को इस मोमेंट पे रोक दिया जाए तो अभी इसकी कोई ना कोई एक्स और वाई वैल्यूज होंगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हमारी बॉल फॉर एग्जाम्पल रुकी हुई है, तो यहाँ पर बॉल की कोई एक्स वैल्यू होगी और कोई ना कोई वाई वैल्यू होगी। और इस तरह अगर हमारा पैडल यहाँ रुका हुआ है तो यहाँ पर कोई ना कोई एक्स वैल्यू होगी और कोई वाई वैल्यू होगी। लेकिन अगर हमारी बॉल जो है वो यहाँ पर आके कोलाइड कर रही है, इसका मतलब हमारा जो पैडल है उसकी वाई वैल्यू और एक्स वैल्यूज बराबर हैं बॉल की एक्स वैल्यूज और वाई वैल्यूज के। और अगर ऐसा है, अगर दोनों की एक्स और वाई वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब दोनों आपस में टकरा चुके हैं, दोनों एक ही पोजीशन पर मौजूद है। तो इसको बहुत ही सिंपल लॉजिक से हम कंट्रोल कर लेंगे। कल हम इसको और डिटेल में देखेंगे। AABB नाम के एक हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, और वो तकरीबन सारे गेम इंजन में इस्तेमाल होती है। लेकिन अभी के लिए हम सिंपल लॉजिक लगाते हैं जिससे हमारी बॉल बाउंस हो सके। और जहाँ पर हम अपना बॉल की कोलिजन डिटेक्ट कर रहे हैं, वहीं पर हम अपने प्लेयर की कोलिजन भी डिटेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर इसको इस तरह कर दूँ कि हम यहाँ पर हमने देखा था एंड और नाम के लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर और इस्तेमाल करते हैं। या तो ये कंडीशन ट्रू होने पे, या बाद में जो हम कंडीशन दे रहे हैं वो ट्रू होने पे कोड चलेगा। ये हमारा और वाले कीवर्ड का मतलब था। तो हम बोल देते हैं कि अगर, बल्कि यहाँ पर अभी हमें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम इस्तेमाल ये वाले लॉजिक हम इस्तेमाल कर रहे थे इस वाली वॉल के लिए, इस वाली वॉल के लिए। और इस वाली वॉल पे तो अभी पैडल कोलाइड होगा नहीं, क्योंकि वो पैडल अभी रुका हुआ है और उसको हमने कोई कंट्रोल नहीं दिया है। उसको हम बाद में देख लेते हैं, अभी हम इस वाली वॉल के लिए कंट्रोल कर लेते हैं, इस वाले पैडल और इस वाली वॉल के लिए। तो हम चले आते हैं कोड में वापस, और यहाँ पर हम एक और कंडीशन देते हैं, और बॉल की जो एक्स वैल्यूज है वो बराबर है। लेकिन हमें फिर से याद रखना पड़ेगा कि बॉल के रेडियस वाली वैल्यूज भी हमें इंक्लूड करनी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ बॉल डॉट एक्स बोलेंगे तो बॉल का पिवट पॉइंट होगा जो बॉल का सेंटर है, हमें बॉल की बाउंड्री तक का एरिया कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, अगर ये एरिया बराबर है प्लेयर के
जो एक्स वैल्यूज हैं उससे प्लेयर। लेकिन अब फिर से यहाँ पर वही प्रॉब्लम है कि प्लेयर की जो एक्स वैल्यूज होंगी वो प्लेयर का पिवट पॉइंट होगा। यानी रेक्टेंगल का जो पिवट पॉइंट होता है वो होता है ये वाला एरिया। तो हमें तो इस पूरे रेक्टेंगल पे टेस्ट करना है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी हाइट और विड्थ के हिसाब से चलेंगे। तो हम वो किस तरह करेंगे, हम ये चाहते हैं पहले हमें दिमाग में थोड़ी सी मैथ्स बनानी पड़ेगी। अब इसकी मैथ्स हम क्या बना सकते हैं, अगर कोई गैस करे। क्योंकि अभी हम सिर्फ मैथ्स पे चलेंगे, अपनी जो बेसिक ज्योमेट्री थी 2D गेम डेवलपमेंट भी और 3D में भी हमें अपनी ज्योमेट्री का बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर दोबारा से अपनी ज्योमेट्री पे आते हैं और ब्रेनस्टॉर्म करके एक लॉजिक बनाते हैं। और वो लॉजिक हम क्या बनाते हैं कि कोई मैंने पेन लो, ये हमारे रेक्टेंगुलर पिवट पॉइंट है। अगर यहाँ पर हम एक अच्छा सा रेक्टेंगल बना दें, ये हमारे रेक्टेंगुलर पिवट पॉइंट है, ये वाला एरिया। और ये हमारी बॉल है। अगर हमारी बॉल यहाँ पर कोलाइड कर रही है, इसका मतलब हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये हमारा पिवट पॉइंट है प्लस इसकी जो विद है। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, अगर सर्किल जो है वो इस वाले एरिया से लेके इस वाले एरिया के बिटवीन कहीं भी मौजूद है, इसका मतलब ये एरिया कोलाइड हो रहा है। तो इसको हम अपनी कोड में किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, बड़े सिंपल तरीके से। मैं डायग्राम को यहीं रहने देता हूँ। अगर हमारे बॉल का जो एरिया है जो कि इस ये वाला एरिया है, अगर ये एरिया बराबर है, हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लेयर डॉट एक्स प्लस प्लेयर डॉट विथ, क्योंकि हमें प्लेयर के पिवट पॉइंट तक के एरिया को कैलकुलेट करना है। अगर ये दोनों बराबर हैं, अब यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ इस वाले एरिया का टेस्ट हुआ है, इस वाले एरिया का। क्योंकि अगर सर्किल का जो बाउंड्री अगर यहाँ से टच हो रही है तो कोलाइड होगा, लेकिन यहाँ पर टच हो रही है तो फिर तो ये कंडीशन मीट नहीं हो रही ना। प्लेयर डॉट एक्स प्लस प्लेयर डॉट एक्स तो ये है, और प्लस प्लेयर डॉट विथ यहाँ तक है। तो अगर सर्किल यहाँ पर टच होगा तभी बाउंस होगा, यहाँ पर टच होगा तो वो तो अभी भी यहाँ से निकल जाएगा। तो उसके लिए हम पूरे इस एरिया के बिटवीन में टेस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन समझ आ जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं ग्रेटर देन, बजाय इसके ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर एंड। और इसी लॉजिक को दोबारा कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन अब हम प्लेयर की हाइट तक देखेंगे। अब प्लेयर की हाइट तक देखेंगे, लेकिन प्लेयर की हाइट जो है वो वाई एक्सिस में है ना। तो अब हमें प्लेयर डॉट वाई, अब वाई पे वो कहाँ पर है, जहाँ पर अभी वो एक्स पे है, तो वाई पर वो इस एरिया में होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसको मैं थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। तो हमने क्या देखना है कि इस वाले एरिया में भी तो सर्किल होना चाहिए। तो उसके लिए मैं कर सकते हैं, बॉल की जो वाई वैल्यू है, जहां पर बॉल की वाई वैल्यू भी इधर ही होगी, तो बॉल वाई प्लस प्लेयर डॉट वाई। अगर और फिर हम प्लस एक्स करें तो यहाँ पर हम आ जाएंगे। तो अगर इन दोनों के बिटवीन में है तो फिर हमें क्या करना है, बॉल को बाउंस करना है। अभी के लिए हम सेकंड को कंडीशन छोड़ते हैं, पहली कंडीशन टेस्ट करके देखते हैं। मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पर हमारी बॉल रोटेट कर चुकी है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर और लगाया, लेकिन हम इस पूरी हमने देखा है बॉल डॉट एक्स माइनस बॉल डॉट रेडियस ग्रेटर देन इक्वल टू। हमें यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं करना चाहिए था, लेस देन इक्वल टू करना चाहिए था। अगर मैं लेस देन इक्वल टू करूँ और रन करूँ, अब अगर हमारी बॉल इस पॉइंट तक आती है, तो अब इसने बाउंस करा है। अगर मैं थोड़ा ऊपर आ जाऊँ तो हम देखते हैं